नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, थोड़ी हेल्थ का इशू था, जिस वजह से मैंने अपने कोई टैरोट के वीडियो अपलोड नहीं करे हैं। और अभी मैंने किसी की पर्सनल रीडिंग भी ज़्यादा नहीं ली है। जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की मैंने पर्सनल रीडिंग्स लिए हैं। तो अभी 1-2 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद वीडियोस भी आएंगे और आप लोग अपनी रीडिंग भी आगे बुक करवा सकते हैं। तो आज मेरा ये वीडियो था, मैंने सोचा थोड़ा सा आध्यात्मिक बातें मैं आपसे करूं, क्योंकि हम जो टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं, सब में कुछ ना कुछ शक्तियाँ होती हैं। ईश्वर से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं, और तभी आपके लिए रीडिंग्स हम अच्छी कर पाते हैं। साथ ही कुछ जो मैसेज परमात्मा की तरफ से हमें प्राप्त होते हैं आप सबके लिए, वो हम आप तक दे पाते हैं। तो मेरी कल परसों बात हुई थी ईश्वर से, तो मैंने उनसे पूछा इस बारे में कि आप मुझे बताएं परमात्मा कि संसार में इतने सारे लोग हैं और विभिन्न नामों से आपको जानते हैं, ईश्वर नाम से, गॉड नाम से, खुदा नाम से, भगवान नाम से, राम के नाम से, कृष्णा के नाम से, माता रानी के नाम से। तो आपका वो रूप कौन सा सच्चा है, किस रूप में आप वाकई में, क्योंकि हर व्यक्ति खुद को कहता है, अगर हम किसी धर्म के विषय की बात करते हैं तो हर धर्म का व्यक्ति कहता है कि हमारा ही ईश्वर, हमारा ही गॉड, हमारा ही जो भी हैं वो सच्चे हैं, बाकी सब झूठ है। सिर्फ उनकी आराधना करो, सिर्फ उन्हीं को मानो, उसी किताब पर विश्वास करो, बाकी सब मिथ्या है, सब कुछ झूठ है। बाकी किसी चीज़ पर मत चलो, सिर्फ हमारे जो है बताए गए मार्ग पे चलो। तो मैंने पूछा परमात्मा से, ये क्या है, आप मुझे गाइड करें। वैसे मुझे कई बार इस विषय में बता चुके हैं ईश्वर, लेकिन मुझे लगा कि मुझे फिर से एक बार पूछना चाहिए, और पूछकर मैं आप सब तक फिर से ईश्वर का मैसेज आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो ईश्वर ने मुझसे कहा कि जिस तरह से एक बालक है, एक बच्चा है, जब वो जन्म लेता है कहीं पर, तो उसके जन्म के साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते, माता पिता तो होते ही हैं, माता पिता के साथ उसका बड़ा भाई या बहन हो सकते हैं, उसके माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, मामा मामी, बुआ चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसी फूफा, ये वो बहुत सारे रिश्ते उसके साथ जुड़ जाते हैं। पड़ोसी, रिश्तेदार, और भी जाने कितने सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं जब एक बालक का जन्म होता है। और हर रिश्ते की अपनी एक महत्ता है, अपनी एक अहमियत है। यह नहीं कह सकते कि सिर्फ वही रिश्ता सच्चा है और बाकी सारे रिश्ते मिथ्या हैं। हर रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत होती है। तो उसी प्रकार से जब ईश्वर के निम्न नाम है, हम तो ईश्वर की संतान हैं, हम ने जन्म ले लिया इस धरती पे। उनके जितने भी हैं, आप कह सकते हैं कि एक रिश्तेदारी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो वास्तविकता जो है ईश्वर की, वो तो एक एनर्जी है और एक दिव्य स्वरूप है उसका। हम सब ईश्वर में ही रहते हैं, हम सब ईश्वर से अलग नहीं हैं, हम ईश्वर के अंदर ही विराजित हैं। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर के निम्न अंग होते हैं और वो हमारे शरीर में रहते हैं, उनके बिना हमारा शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो उसी प्रकार से हम सब ईश्वर में ही विराजित हैं, हम ईश्वर के अंदर ही रहते हैं, ईश्वर के अंदर ही हमारा जन्म होता है, ईश्वर के अंदर ही अपने इस देह को त्यागते हैं, ईश्वर के अंदर ही हमारा जीवन चक्र जन्म मरण जन्मांतर से चलता आ रहा है और आगे चलता रहेगा। लेकिन अगर बात करी जाए
कि निम्न स्वरूपों में या निम्न धर्मों के व्यक्ति जो है अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, बाकी को सही नहीं बताते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से एक बालक का जन्म हुआ, बहुत सारे रिश्ते जुड़ गए, उसी प्रकार से इतने सारे जो धर्म के ईश्वर हैं या गॉड हैं, जिन पर भी आप विश्वास करते हैं, तो वो मिथ्या तो नहीं है। वह एक उस बालक के समान ही है, बालक के रिश्तेदारों के समान ही है, जिसकी महत्ता अपनी जगह है। तो किसी को भी हम कम या ज़्यादा नहीं यहाँ पर कह सकते कि कौन कम है और कौन ज़्यादा है। इसके साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि जैसे एक माता पिता हैं, उनकी 5 संतानें हुई। 5 संतानों में किसी ने मम्मी पापा कहना शुरू कर दिया, किसी ने माँ बाबूजी कहना शुरू कर दिया, किसी ने अम्मी अब्बा कहना शुरू कर दिया, किसी ने मॉम डैड कहना शुरू कर दिया। इतने सारे नाम उन्होंने माँ बाप को, अपने बच्चों ने माँ बाप को कहना शुरू कर दिया, इनाम दे दिए। अब इतने सारे नाम मिलने के बाद क्या माता पिता बदल गए, या माता पिता सिर्फ एक बच्चे को प्यार कर रहे हैं, बाकी को प्यार नहीं कर रहे हैं? माता पिता के लिए तो सारे बच्चे एक ही हैं, चाहे जो भी बच्चा उनको बुलाए। तो उसी तरह से ईश्वर का स्वरूप है कि चाहे हम उसे कुछ भी बुला लें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, जो भी कहें, हम उस ईश्वर को, उस एनर्जी को बुला रहे हैं और वो सबकी सुनते हैं। वो हमारा विश्वास देखते हैं, हमारा विश्वास है तो हम इसे जिस रूप में भी याद करते हैं, जिस भी किताब को पढ़ते हैं, वो हमारे लिए काम करता है। यदि हमारा विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, और ज़बरदस्ती थोप कर विश्वास नहीं जगाया जा सकता। यदि धर्म परिवर्तन जो होते हैं ज़बरदस्ती, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया में, धर्म परिवर्तन करके सोचा जाए कि हम इस नाम से ईश्वर को बुलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो जो थोपने वाली बात होती है, थोप कर कभी भी आस्था को नहीं जगाया जा सकता। ईश्वर हमें चुनते हैं, ना कि हम ईश्वर को चुनते हैं कि किस रूप में हमें उनकी पूजा करनी है और किस रूप में उनकी पूजा नहीं करनी है। तो ईश्वर हमें चुनते हैं, हम ईश्वर को नहीं चुनते। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही कई धर्मों में मूर्ति पूजा का विरोध कहा है, जो बिल्कुल ठीक भी है। एक तरह से मूर्ति पूजा कर बात करी जाए तो सही है मूर्ति पूजा का विरोध, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में, वेदों में भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। इसकी एक प्रमुख वजह ये है कि आज के समय में कई गलत लोग खुद को भगवान बना लेते हैं और ख़ुद को भगवान बनाकर खुद की पूजा करवाते हैं। हम सब ईश्वर का अंश हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, पर हम सर्वोच्च शक्ति तो नहीं है। हाँ, हम लीला करने आए हैं। अगर उस सर्वोच्च शक्ति की हम पे मेहरबानी होगी तो हमें वो स्थान वो खुद प्रदान कर देंगे। और अधिकतर जब हमारी जो सर्वोच्च शक्तियाँ जागृत होती हैं, इस देह को त्यागने के बाद जागृत होती हैं। हम जो ईश्वरीय रूप में जब आते हैं, इस भौतिक देह के त्यागने के बाद आते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, तो वो एक मिथ्या है, क्योंकि कभी ईश्वर अपने मुँह से कभी नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूँ। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है तो ये मिथ्या है। और लोग ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं, तड़क भड़क देख लेते हैं, बड़े बड़े सत्संग देख लेते हैं, बड़े बड़े पंडालों में लोग जाते देखते हैं, छोटे मोटे चमत्कार होते हुए देख लेते हैं। तो लोग ऐसे व्यक्तियों के पीछे आकर्षित हो जाते हैं और ऐसे लोगों को भगवान मान लेते हैं, और ऐसे लोग अपनी मूर्तियाँ बनवाते हैं और संसार में लूटते हैं, पाखंड फैलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और व्यभिचार भी करते हैं। तो इस तरह के चीज़ को रोकने के लिए मूर्ति पूजा का खंडन किया गया था कि ऐसे लोगों के पीछे लोग ना भागें, उस सर्वोच्च शक्ति पर विश्वास करें जिसका कोई स्वरूप नहीं है। हालांकि कुछ एक धर्मों में कहा गया है कि उनका जो रूप है वो मनुष्य की भांति है, लेकिन आज जैसा मनुष्य दिखता है, क्या ऐसा मनुष्य आदि काल में दिखता था जब ईश्वर ने बनाया था? क्या हमारे पास इसका कोई सबूत है? हो सकता है प्राचीन काल में मनुष्य जब ईश्वर ने बनाया था वो कुत्ते की तरह दिखता हो या गाय भैंस की तरह दिखता हो। इस बात का तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि मनुष्य आज जैसा दिखता है, प्राचीन काल में भी ऐसे ही दिखता था।
तो इसलिए ईश्वर के इस चीज़ का हम नहीं कह सकते कि किस रूप की परिभाषा ईश्वर ने आप लोगों के ग्रंथ में दी है। हालांकि ऐसे ही कहा होगा कि आज जैसा दिखता है वैसे ही ईश्वर होगा, परंतु सृष्टि जब से बनी है कई परिवर्तन मानव शरीर में हुए हैं। जैसा पहले था ऐसा आज नहीं है और ना आने वाले समय में ऐसा रहेगा। तो थोड़ा सोच समझ के उस पुस्तक पर ध्यान दीजिए कि ईश्वर से खुद पूछिए कि आप किस शरीर की बात कर रहे हैं, आज के जैसा या फिर पहले कभी जैसा था वैसा। तो यही है मेरा एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए। इस तरह से आपको पता चला होगा जो मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है वो क्यों किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा हमेशा गलत होती है, क्योंकि आप अध्ययन करें प्राचीन शास्त्रों का या प्राचीन चीज़ों का। हालांकि कई किताबों में कहा गया है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दो और नए पर ध्यान दो, जैसे कि मैंने बाइबल पढ़ी है, बाइबल में इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं, हम पुरानी चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पुरानी चीज़ों को छोड़ने से हम सही चीज़ का पता नहीं सही गलत का पता नहीं लगा सकते। तो हमें अध्ययन ज़रूर करना चाहिए पुरानी चीज़ों का भी और नई चीज़ों का भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि गीता में कहा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। तो परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन हमें प्राचीन चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए और सही पता होना चाहिए, ना कि गलत पता होना चाहिए। तो मूर्ति पूजा अपनी जगह बिल्कुल सही है और ये विश्वास के ऊपर है, लेकिन हमें उस व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए जो वाकई में हमारे शास्त्रों में जिनका जिक्र है, प्राचीन शास्त्रों में जिनके बारे में कहा गया है, प्राचीन मूर्तियाँ जो खुदाई में निकली हैं, प्राचीन चीज़ें जो हमारे निकली हैं, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए और जो बनावटी चीज़ें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। और मुझे ये भी कहना था कि देश में आजकल हो रहा है हिंदू राष्ट्र ये वो, तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए। जो इंसान सच में आध्यात्मिक होगा, जिसने वाकई में साधना की है, ईश्वर से जुड़ा है, ईश्वर यानी वो एनर्जी, अगर वो बाकी में उससे बात करता है तो कभी वो किसी धर्म विशेष का प्रचारक नहीं बनेगा। चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी है, पृथ्वी पर विराजित जितने भी हैं धर्म, तो वो उसका प्रचारक कभी नहीं बनेगा। वो आपको एक श्रेष्ठ नागरिक बनने पर जोर देगा जो सभी धर्मों का आदर करता है, क्योंकि वो उस एनर्जी को देखता है। वो अगर मान लीजिए कि शिव जी का भक्त है, अगर वो मस्जिद में भी जाता है तो वहाँ भी उसे शिव जी दिखाई देंगे। वो चर्च में भी जाता है तो वहाँ जीसस में उसको शिव जी दिखाई देंगे। जैसे मुझे मेरे इष्ट हर जगह दिखाई देते हैं, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। और एक सच्चा जो गुरु होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है, वो आपको यही ज्ञान देता है कि सभी धर्मों की आप इज़्ज़त करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, क्योंकि वो उस एनर्जी को देख पाता है, वो शरीर को नहीं देखता। वो अगर जीसस का शरीर है तो उसको नहीं देखेगा, उसमें विराजित उस आत्मा को देखेगा जो आत्मा राम के शरीर में थी, जो आत्मा शिव जी के शरीर में है, जो आत्मा पार्वती माता के शरीर में है, वही आत्मा उस शरीर में है जो जीसस नाम से है उस जगह पर। तो लेकिन जो पाखंडी होते हैं वो सिर्फ अपना अपना कहते हैं, विशेष धर्म का हो गया, विशेष धर्म का हो गया। उन्होंने कभी पूजा करी ही नहीं है, वो ईश्वर से कभी जुड़े ही नहीं है। अगर वो वाकई में जुड़े होते तो वो ऐसी बातें कभी करते ही नहीं, क्योंकि वो उस एनर्जी को देख पाते जो पूरे संसार को चला रही है। हम सब ईश्वर के अंदर ही हैं, हम ईश्वर से बाहर नहीं हैं। और ये बात जब व्यक्ति को पता चल जाती है तभी उसे पता चलता है ईश्वर है क्या। तो जब ऐसे लोग होते हैं, मैं क्या बोलूँ, उनकी बुराई करना नहीं चाहिए किसी के बारे में, लेकिन वो जुड़े ही नहीं ईश्वर से, तो उन्हें पता ही नहीं कि हम सब ईश्वर के अंदर ही हैं, ईश्वर से बाहर नहीं हैं। तो वो कभी किसी धर्म विशेष के बारे में बातें नहीं करते। साथ ही आप देख लीजिए संसार के ग्रंथ आप पढ़ें तो उन सब का जो सार है वो सब एक ही है, कुछ भी भिन्नता नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ी बहुत भिन्नता होती है, लेकिन अगर उसका जो मूल तत्व अगर देखा जाए तो सब कुछ एक ही है। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि आपको सही मार्गदर्शन करूँ। ईश्वर ने जो मुझसे कहा वह उनकी बात आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग अगर किसी ऐसे इंसान को फॉलो करते हैं जो
सिर्फ एक धर्म के विषय में बातें करता है और उसी को श्रेष्ठ बताता है। थोड़ा सा आपको समझ में आए कि ईश्वर क्या है और हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पसंद आए या कुछ सवाल पूछना चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।